मेरे बच्चे, मैं भलीभांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है। जैसी सोच तुम्हारी है, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो, कोई भी कार्य हो। तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है, और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी भी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देती हूँ, जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तो मेरे लिए एक कार्य करो, जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी होगी। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तराशने का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेंगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे
बच्चे हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। मुझसे श्रम शुरुआत तो करो, हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे, कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्ता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो। तुम्हारा तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। वे लोग जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया था, अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्या खड़ी हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे लगातार सोच रहे हैं कि आखिर उनकी यह स्थिति क्यों बनी है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा इस बात को जानती है कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने जिस तरह से आपके साथ अन्याय किया, जिस तरह से आपके दुखों का मजाक बनाया, वही सब कुछ अब उनके जीवन में वापस लौट कर आ रहा है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब आपने मुश्किल परिस्थितियों का सामना
किया था तब आपने किसी का बुरा नहीं किया था, आपने कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की थी, आपने केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप कमजोर हैं और आपको हराना आसान है। उन्होंने आपकी कमजोरी को और बढ़ाने की कोशिश की ताकि आप पूरी तरह से हार मान लें। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे खुद को संभाला। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, आपने खुद को संभाला और फिर से खड़ा किया। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही लोग आपके खिलाफ हो गए थे, जिन लोगों को आपने अपना समझा था वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप अपने ईमान और अपनी सच्चाई पर डटे रहे, आपको खुद पर भरोसा था और इसी भरोसे ने आपको बचाया था। आप जानते थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे थे वे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेंगे और आज वही हो रहा है। आज वे लोग अपनी ही चालों में फंस गए हैं, उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक संकट आ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उनके निजी संबंध टूट रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में हर मोर्चे पर असफलता का सामना करना पड़ रहा है और यही उनका कर्मफल है। जब आप तकलीफ में थे तो वे लोग आपकी स्थिति का मजाक बना रहे थे। वे सोचते थे कि आप कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। वे सोचते थे कि आपकी जिंदगी हमेशा संघर्ष में ही बीतेगी। लेकिन आपने खुद को मजबूत किया, आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर की शक्ति को महसूस किया और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का संकल्प लिया। आप जानते थे कि ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, आपने हमेशा सभी के लिए अच्छा चाहा था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनके लिए भी आपने कभी मन में द्वेष नहीं रखा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपकी इसी सच्चाई ने आपको बचाया। जब आप अंधकार में थे तब भी आपकी आत्मा की रोशनी ने आपको मार्ग दिखाया। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है उसने आपको हर बार संकट से बाहर निकाला। जब लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे तब ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको सहारा दिया। आपके भीतर की दिव्य ऊर्जा ने आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी। आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आपने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और इसी वजह से आप आज इस स्थिति में हैं जहां आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे अब आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी में यह चमत्कार कैसे किया। उन्होंने तो आपके पतन की कामना की थी, उन्होंने तो सोचा था कि आप हमेशा के लिए हार मान लेंगे। लेकिन आपने अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई से खुद को फिर से खड़ा किया। आपने हर एक बाधा को पार किया, आपने हर एक मुश्किल का डटकर सामना किया और आज आप जिस स्थिति में हैं वह आपकी खुद की मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे वे खुद की कमजोरी से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में निराशा ने घर कर लिया है, उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके परिवार में अशांति फैल रही है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, वे मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई है। लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ उन्हें यह एहसास करा रही हैं कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था तब उन्हें लगा था कि वे अपने कृत्यों से बच जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। ब्रह्मांड हर एक कर्म का हिसाब रखता है और सही समय पर हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। आप उस समय कमजोर थे लेकिन अब आप मजबूत हैं। आप उस समय अकेले थे लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपके भीतर की दिव्य शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और यह आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके शत्रु आपकी इस शक्ति को देखकर हैरान हैं।
वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतनी कठिनाइयों के बाद भी खुद को इतना मजबूत कैसे बना लिया है। उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन आप हर बार पहले से अधिक मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। यही आपके भीतर की शक्ति है, यही आपकी आत्मा की शक्ति है। अब वे लोग अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन इस वर्तमान में जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए हर निर्णय को सोच समझ कर लो और अपने मन की शुद्धता बनाए रखो। तुम्हें बस अपने मार्ग पर डटे रहना है और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी बनाई हुई परिस्थितियों में फंसने वाले हैं। शनिदेव का न्याय अटल है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। अब तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि कैसे उनके जीवन में उथल पुथल मचेगी। तुमने जो सहन किया, अब वही वे लोग सहेंगे। लेकिन तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने पर होना चाहिए। तुम्हें अब किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है, बल्कि अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना है। अब से तुम्हें अपने जीवन में नए अवसरों को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे आसपास कई ऐसे मौके आएंगे जिनसे तुम्हें लाभ होगा, लेकिन इन्हें पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तुम अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। तुम्हारे भीतर शक्ति का जागरण हो चुका है और अब तुम्हें इसे अपनी उन्नति के लिए उपयोग करना है। अब से हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। जो भी कार्य करो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं हैं और अब तुम्हें इन्हें वास्तविकता में बदलना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी उन्नति का होगा। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और अब समय भी तुम्हारे साथ है। अब जब समय ने करवट ली है तो तुम्हें अपने जीवन में नए बदलावों को अपनाना होगा। अब तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारी उन्नति के लिए आवश्यक है। जितने भी संघर्ष तुमने देखे हैं, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यह समय खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। तुम्हारे आसपास के लोग अब धीरे धीरे समझने लगेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया था। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। जो लोग यह सोचते थे कि वे हमेशा सुख में रहेंगे, अब वे अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को देखेंगे, क्योंकि यह ब्रह्मांड हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना है। यह समय बीते हुए कल के दर्द को भूलकर आगे बढ़ने का है। तुम्हें उन चीजों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। तुम्हारे सामने नए अवसर आ रहे हैं जिन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। यह जीवन तुम्हारा है और इसे संवारने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तुमने जितने कष्ट सहे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में जिन चीजों की कमी महसूस की, अब वह पूरी होंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, उसे जागृत करना होगा। अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। इस दुनिया में कई लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें तुम्हारी उड़ान देखनी होगी। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचाना होगा और अपने जीवन को नए सिरे से बनाना होगा।
तुम जितने भी सपने देखते थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हारे अपने भी अब तुम्हारी ओर लौटने लगेंगे। जो लोग कभी तुम्हें समझ नहीं पाए, अब वे तुम्हारे महत्व को समझेंगे। अब वे जानेंगे कि उन्होंने एक सच्चे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया था। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का संकेत है। अब तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम किन लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों पर विश्वास करते हो। कुछ लोग अब भी तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन उनके इरादे वही पुराने हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए थी। हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर कठिनाई ने तुम्हें निखारा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि इन अनुभवों ने तुम्हें कितना कुछ सिखाया है। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हें आगे ले जाएं, न कि उन चीजों पर जो तुम्हें पीछे खींचे। अब तुम्हारे रास्ते में नई संभावनाएं आ रही हैं। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम्हारे विरोधी तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, तब भी तुमने अपनी शक्ति को बनाए रखा था। यह वही शक्ति है। भौतिक चीजों के पीछे भागोगे तो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी चीजों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। किसी और की बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि तुम्हें किसी निर्णय को लेकर संदेह हो, तो अपने भीतर झांको, ध्यान करो और अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगो। तुम्हें अवश्य उत्तर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। बस तुम्हें उन्हें सुनना होगा। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें उन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। ये बदलाव तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से चाहत थी। लेकिन इन बदलावों को अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखो। अब केवल अपने भविष्य पर ध्यान दो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें हर बाधा से बचाएंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें उस भविष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। अब अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना है। तुम्हारे लिए हर चीज संभव है।
बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को समझना होगा, उनके इरादों को पहचानना होगा और उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो, अपने हृदय की शक्ति को पहचानो और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ो। तुम्हारे जीवन का यह नया चरण तुम्हारे लिए अपार संभावनाएं लेकर आया है। यह अवसर तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने और उसे पूरी तरह अपनाने का मौका दे रहा है। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और